जरा सोचिए, अगर किसी का सबसे बड़ा फाइनेंशियल एडवाइजर कोई इंसान ना हो बल्कि एक एआई चैटबॉट हो तो? ये कहानी एक ऐसी ही महिला की है जिसने टेक्नोलॉजी की मदद से कर्ज के एक बहुत बड़े पहाड़ को झुका दिया। $23,000 ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। मतलब लगभग 20 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड का कर्ज। सच कहूं तो ये एक ऐसा बोझ था जो किसी को भी तोड़ सकता था। और इस कर्ज के पहाड़ के नीचे दबी थी जेनिफर एलन। और देखिए, जब कोई समस्या बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है तो अक्सर पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? हम उससे नजरअंदाज करने लगते हैं। जेनिफर ने भी बिल्कुल यही किया। तो सवाल यह उठता है कि कोई इतनी बड़ी रकम के कर्ज में आखिर डूबा कैसे? चलिए इस कहानी को जरा और करीब से जानते हैं। तो ये हैं जेनिफर एलन, एक कामयाब रियल्टर और कंटेंट क्रिएटर। बाहर से देखने में तो लगता था कि सब कुछ परफेक्ट है, अच्छी कमाई, सफल करियर। लेकिन पर्दे के पीछे एक बड़ी सच्चाई छिपी हुई थी। उन्हें पैसों को संभालने का तरीका कभी सिखाया ही नहीं गया था। और देखिए, ये कर्ज किसी महंगे शौक या छुट्टियों पर नहीं बना था। ये बना था अस्पताल के बिल, बच्चे की देखभाल के खर्चों और एक नई माँ की जिम्मेदारियों से। ये वो आम खर्चे थे जो धीरे धीरे एक वित्तीय जाल बनते चले गए। जेनिफर के अपने शब्दों में, हम कोई लग्जरी वाली जिंदगी नहीं जी रहे थे, हम तो बस किसी तरह गुजारा करने की कोशिश कर रहे थे। ये बात उनकी स्थिति की सच्चाई को बिल्कुल साफ दिखाती है, जहां कर्ज किसी शौक के लिए नहीं बल्कि जिंदा रहने की एक जरूरत बन गया था। लेकिन जब ऐसा लगने लगा कि शायद अब सब कुछ खत्म हो गया है, तभी कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आया। जेनिफर ने हार मानने से साफ इनकार कर दिया और एक ऐसा रास्ता चुना जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और पता है ये आइडिया उन्हें कहां से आया? सोशल मीडिया से। वहां चल रहे 30 दिन के चैलेंजेस ने उन्हें एक ऐसा आइडिया दिया जिसने उनकी पूरी दुनिया ही बदल कर रख दी। उनका प्लान, चैट जीपीटी को अपना पर्सनल फाइनेंस कोच बनाना। आइडिया यह था कि अगले 30 दिनों तक वो हर दिन एआई से एक छोटा करने लायक काम मांगेंगी जिससे उनका कर्ज कम हो सके। कितना अनोखा आइडिया था, है ना? तो ये 30 दिन का एक्शन प्लान आखिर था क्या? चलिए देखते हैं कि जेनिफर की दिनचर्या क्या बन गई थी। उनका रूटीन बहुत ही सिंपल था। एआई से एक काम पूछो, उसे पूरा करो, हर एक रुपए का हिसाब रखो और अपनी इस पूरी जर्नी को दुनिया के साथ साझा करो। और उनकी इसी यात्रा ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। और एआई ने जो सुझाव दिए वे हैरान करने वाले सरल थे। जैसे कि फालतू के सब्सक्रिप्शन बंद कर दो, पुराना सामान ऑनलाइन बेच दो, बाहर से खाना मंगाने की बजाय घर में जो है उसी से कुछ बनाओ, और हाँ, अपने पुराने भूले बिसरे बैंक खातों को एक बार जरूर चेक कर लो। तो इन छोटे छोटे कामों का नतीजा क्या हुआ? सच कहूं तो जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। सिर्फ एक छोटी सी आदत बदलने से, मतलब सिर्फ घर पर खाना बनाने से, उन्होंने महीने भर में $500 बचा लिए, यानी लगभग 40,000 रुपए। लेकिन असली चमत्कार तो तब हुआ जब उन्होंने एआई की सलाह मानकर अपने पुराने खाते चेक किए। उन्हें एक ऐसा ब्रोकरेज अकाउंट मिला जिसके बारे में वो बिल्कुल भूल चुकी थी, और उसमें थे $10,200, यानी कि लगभग 8.5 लाख रुपए। तो कुल मिलाकर नतीजा क्या रहा? सिर्फ 30 दिनों में जेनिफर ने अपने $23,000 के कर्ज में से $12,000 चुका दिए। मतलब आधे से भी ज्यादा कर्ज खत्म। लेकिन इस कहानी का सबसे जरूरी सबक टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है। असली जादू कुछ और ही था। जेनिफर खुद कहती हैं, ये कोई जादुई फाइनेंशियल हैक नहीं है। तो सबसे जरूरी सवाल ये है कि अगर टेक्नोलॉजी जादू नहीं थी तो असली समाधान आखिर था क्या? असली जादू टेक्नोलॉजी में नहीं बल्कि जेनिफर के हर दिन के छोटे छोटे लगातार उठाए गए कदमों में था। ये अपने पैसों का सामना करने, उस डर को दूर करने और अपनी जिंदगी का नियंत्रण वापस पाने की प्रक्रिया थी। चैट जीपीटी तो सिर्फ एक टूल था, असली बदलाव तो उनकी सोच और आदतों में आया था। जेनिफर की कहानी एक बहुत बड़ा सवाल पीछे छोड़ जाती है। हमारी जिंदगी में ऐसी और कौन सी बड़ी समस्याएं हैं जिन्हें बस एक नया नजरिया अपनाने और रोजाना छोटे छोटे कदम उठाकर हल किया जा सकता है? शायद जवाब सिर्फ पैसों से कहीं ज्यादा बड़ा है।